Okay. Last time we did algebra. Algebra, what are algebras? Algebra क्या है? मैंने बोला था कि algebra करेंगे and we'll solve this live, right? यस तो तुमको सबमिट करेंगे, हो गया सबका करके? सर मैंने थी लास्ट टाइम। हाँ मैंने थी लास्ट टाइम। हाँ, तो मैंने रिकॉर्डिंग भेजा ना बेटा? हाँ। रिकॉर्डिंग भेजा ना मैंने बेटा, राइट? उसके बाद गणपति डांस था, उसके एक दिन ही बाद, तो उसके एक दिन ही बाद गणपति का डांस था, तो मुझे टाइम नहीं मिला देती। चलो, मैं तुमको 3 दिन और देता हूँ, ठीक है? हम्म। तो 3 दिन में हो जाएगा ना? अभी तो गणपति का सब हो गया ना? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। सो फ्राइडे को आई लास्ट यू दिस, राइट? विसर्जन कब है? सैटरडे है ना? मेरे घर का विसर्जन नहीं नहीं, हो अभी गया। नहीं, अभी आज कौन सा दिन है? 27, सेवन 28, सेवेंथ 29, 30, सेवेंथ 31st, सेवेंथ 2, 7th डे है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सैटरडे है ना विसर्जन? फाइनल विसर्जन सैटरडे को है ना? हाँ हम्म, ठीक है। चलो, तो फिर तुम्हारा फ्राइडे क्लास हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? चलो। सर मेरे घर पे 3 दिन का गणपति था। है, वेरी गुड। मेरे घर पे भी 3 दिन का गणपति था। सर हम तूने बोला पहली ही नहीं बार तेरे घर पे गणपति आया, तूने बोला है तेरे घर पे तो आ सकता था मिश्का में। मैंने बोला था। नहीं बेटा यार, मेरे को मेरा वो व्हाट्सएप पे रहेगा ना, तो मेरे ध्यान में रहता, बाकी मेरा मैं आता था, आई वुड हैव कम। ठीक है, चल नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर भेजना। हाँ। ठीक है, एवरी ईयर आता है। 2-3 ईयर से एवरी ईयर आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। चलो, ओके। एम आई विजिबल एवरीबडी? यस सर। भी आ रहा है ना? अच्छा, फोकस, करेक्ट। ओके, चलो। सो एलजीब्रा के लिए, ओके, लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग चालू है अपना ऑलरेडी? हाँ, ठीक है। चलो, सो एलजीब्रा के लिए नेक्स्ट टाइम पे व्हाट यू नीड टू डू इज यू टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड विल टेक ओरल ओनली। ठीक है? अगर तुमने वहां पर भी किया है या बुक में भी किया है तो स्कैन करके ऊपर भेज देना। ठीक है, विल चेक लाइव, राइट? बहुत छोटा चैप्टर है, तो विल फिनिश इट, राइट? ऐसे बेसिक कंसेप्ट है एलजीब्रा के, राइट? व्हाट आर टर्म्स, व्हाट आर लाइक टर्म्स, व्हाट आर नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक है? व्हाट इज कोएफिशिएंट, ये सारी चीजें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एलजीब्रा टू अंडरस्टैंड। अब एलजीब्रा मेरे को बताओ कि एलजीब्रा बेसिक है क्या? व्हाट इज एलजीब्रा? एलजीब्रा होता क्या है? एलजीब्रा में क्या ऐसा स्पेशल होता है? सर when we substitute alphabets in the for unknown numbers. ओके, आइडियली एलजीब्रा व्हेन यू यूज अल्फाबेट्स एज अ अननोन वेरिएबल और अननोन वैल्यूज, दैट इज एलजीब्रा, राइट? ना सब्स्टिट्यूट तो बाद में होगा ना, सब्स्टिट्यूट तो बात की बात है, राइट? पहले तो हम यूज करते हैं उसको, राइट? फॉर एनी अननोन वैल्यू use and then we form the expression and then equation and then solve the value for substitution and the linear equation. There are many branches of it, right? Algebra is a very big branch of mathematics, right? Arithmetic, फिर algebra, फिर आता है तुम्हारा geometry and then comes the statistics. These are the main four branches. उसके अंदर फिर सब branches है, right? For these are the main four branches, right? उसमें फिर calculus आता है, calculus अलग से जाएगा. Then there are other parts also which comes on a higher level, right? Clear? सो एल्जीब्रा समझ में आ गया? एल्जीब्रा इज समथिंग, राइट? अब मेरे को सीखना इनइक्वालिटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस? एनीबॉडी नोज व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? यस और नो? अच्छा, नहीं है तो बोल दो नहीं मालूम है, राइट? Sir, I don't know. करेक्ट, ठीक है, तो आराम से Sir, I नहीं। don't. सर आई हैव रफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज। वेरी गुड, ठीक है। और आदित्य? Sir, I don't know. वेरी गुड। देवांश? क्या सर? या लीनियर इक्वेशन क्या मालूम है बेटा? सर? लीनियर इक्वेशन? हाँ
हाँ मालूम है सर। क्या होता है लीनियर इक्वेशन, बताओ। सर डेफिनेशन नहीं मालूम। नहीं, डेफिनेशन सॉल्व ये करना होता क्या होता है। है, मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा। मिशका को तो रफ आइडिया, मेरे को तो रफ आइडिया भी नहीं है। तो इफ यू वांट टू से व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, तो क्या होता है। वीडियो ऑन कर बेटा तेरा पहले, कीप द वीडियो ऑन। बोलो। देवांश तू कहाँ पर है? मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सर। कहाँ जा रहा है? सातारा टू मुंबई। टाटा ठाणे। भाई। ओके ओके, ठीक है। चल तो एनीबॉडी, चलो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, मिशका बता। सर एग्जाम्पल तो चलेगा। हाँ बोल। Example of equation um, is like 2 minus x is equal to 0. Find out the value of x. नहीं वो तो ठीक है, मेरे को लीनियर इक्वेशन होता क्या है बताओ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स है। मिशका, uh, इट it's इज when कॉल्ड लीनियर इक्वेशन और इट इज कॉल्ड सिंपल इक्वेशंस। it's when you use the when you substitute no when you use the values of numbers and replace them with variables. नहीं, लीनियर क्या होता है, व्हाट डू मीन लीनियर। Equal or constant. नहीं, लीनियर इज, लीनियर जब भी बोलो या सिंपल जब भी बोलो, वेरिएबल का पावर वन होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स एस टू फोर, ऐसा नहीं होता है, एक्स वाई नहीं होता है। X is the only one variable or Y is one variable or Z is the one variable, A is the one variable, C is one variable. Only X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R वैसे आता है, right? When the variable has the हाँ power of one, that is called a linear equation. Clear है? And it is हाँ called a linear. An equation क्या होता है? Which two algebraic expression with equal sign in between, which is called as equation. Correct है? Yes. है ना? हाँ फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुमको बिफोर गोइंग टू दिस थिंग आई वांट टू शो यू समथिंग, राइट? बिकॉज बिफोर गोइंग टू इनइक्वालिटीज आई हैव टू टीच यू दिस, राइट? Now I need to understand whether you understand it correct or not, right? So linear equation, simple equation क्या हो गया? Which has a variable with the power one, correct है? So I'm going to take two chapters हाँ simultaneously, linear equation and inequalities, correct? But for the linear equation, you should know first what is a लीनियर इक्वेशन। इनइक्वालिटी समझने के पहले लीनियर इक्वेशन समझना पड़ेगा, एंड हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, राइट? सपोज आई गिव यू फोर टाइप्स ऑफ सिंपल वन स्टेप लीनियर इक्वेशन। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू फोर, टू एक्स इज इक्वल टू टेन, ओके, एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री, करेक्ट? Now yes. I use the only whole number. You will get an answer also in whole number. It can be fraction, it can be decimal, it can be anything, right? Not necessarily it will always get a Yes. whole number. You can get a improper fraction, you can get a proper fraction, you get terminating decimal, you get non-terminating decimal, कुछ भी हो सकता है, right? हाँ अब इसको solve कैसे करोगे? If you want to solve this, in any case, you have to find the value of x, correct? हाँ Yes. So how will you find the value of x now? That is unknown variable. How will you सर find? सर इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे, इक्वालिटी का कंसेप्ट, इक्वालिटी का कंसेप्ट लगेगा एक, और एक एल्जिब्रा, एल्जिब्रा प्लस, मैंने जो तुमको एक डॉक्यूमेंट भेजा था ना, जनरेशन हाँ डॉक्यूमेंट, रिमेम्बर? एक जनरेशन डॉक्यूमेंट भेजा था मैंने, बराबर है? यस सर। वेरी हाँ गुड। हाँ 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 हाँ, ठीक है। सपोज, चलो मैं बोलता हूँ तुम्हारी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, और चिल्ड्रन है, राइट? करेक्ट? हम्म, ये तीन जनरेशन है, जनरेशन वन, जनरेशन टू, हाँ जनरेशन थ्री, राइट?
अब क्या हो गया, हम्म, यहाँ पे होता है गीता पाठ हो रहा है, क्या हो रहा है, भजन हो रहा है, करेक्ट। फिर यहाँ पे डिस्को पार्टी हो रही है, ओके, ऑफिस पार्टी हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे बर्थडे पार्टी है, ओके, और बर्थडे सेलिब्रेशन है, ठीक है। और मैं करता हूं कि लेट्स, ओके, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हाँ, थीम पार्क में घर जाना, पिकनिक, पिकनिक, थीम स्कूल पार्क। पिकनिक। हाँ, स्कूल नहीं, ठीक है। स्कूल तो मेरे को बोलना ही नहीं ना मेरे को, आई डू थीम पार्क, हाँ राइट, थीम पार्क में ठीक है। जाना है, राइट, करेक्ट। सो यहाँ पे कौन जाएगा, विच जनरेशन इट विल गो हियर, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट, जनरेशन वन। यहाँ पे कौन जाएगा, सेकंड, सेकंड जनरेशन। यहाँ पे कौन जाएगा, थर्ड। थर्ड करेक्ट। जनरेशन। अच्छा, यहाँ पे ये थीम पार्क में जाएगा, रोलर कोस्टर राइड में जनरेशन वन नहीं जाएगा ना, उनको जा अलाउड ही सकते नहीं हैं। होगा, राइट। जा सकते हैं वो लोग, लेकिन बहुत सारी राइड में वो लोग बैठ नहीं पाएंगे, राइट, बिकॉज हाँ इट इज टू शेकी। तो उनको ब्लड प्रेशर या फिर और कोई इलनेस है तो वो वहां पे अलाउड नहीं करेंगे, राइट, ऐसे नहीं नहीं जा सकते। लेकिन देव और सीकर वहां पे बहुत चलना होता है, दौड़ना होता है, दे मे नॉट बी एबल टू डू इट, राइट, करेक्ट। सेकेंडली यहाँ पे क्या होता है, ये बच्चे लोग जाएंगे क्या भजन पार्टी में, नहीं। नहीं, देखो जा हंसते सकते क्या हैं। बात कर रहे हो, है शिरीन सर, क्या यार, That's it. हैं? जा सकते हम हैं। भजन पार्टी में जाके क्या करेंगे, राइट, सर ठीक मैं है, एक बार गई हूँ। गई है लेकिन बोर हो गई रहेगी, राइट, ठीक है, उसे राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत, रामायण सब सुनाया होगा, राइट, हाँ श्लोक सुनाए हुए, कुछ अपने को पल्ले नहीं पड़ा, सब ऊपर से गया, राइट। सर, वो गीता पढ़ा रहे थे तब। वेरी गुड। तो एक्चुअली तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ना भी चाहिए बेटा, राइट। तो बहुत जगह पे इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी बेस्ड में भी गीता पढ़ाते हैं, राइट, तो बहुत अच्छा है वो, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग, गीता पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आया, क्या हो गया, डिस्को पार्टी, लाइट, ये वो डांस, म्यूजिक, लाउड म्यूजिक, राइट। बच्चे को भी मजा नहीं आएगा, बच्चे को तो अलाउड ही नहीं होता है वहां पे, राइट, दे आर नॉट हाँ अलाउड। हाँ, बहुत सर, जगह पे तो अलाउड नहीं करते हमारे बच्चे को। पिकनिक में हाँ, हमारे अरे नहीं, पिकनिक यहाँ में पे डिस्को ऑफिस पार्टी पार्टी है। में, ऑफिस पार्टी में, ऑफिस पार्टी अलाउड नहीं है ऑफिस पार्टी में, पर हमें पिकनिक पे डिस्को पार्टी भी है। अरे और वो तुम्हारा आपको बच्चों का क्लियर डिस्को करना पार्टी है कि छोटा हम लोग छोटा, अलाउड नहीं। वो तुम्हारा छोटा छोटा पार्टी होगा, यहाँ पे बड़े बड़े हाँ लोग की पार्टी होती है, राइट, ठीक है। चलो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हर हाँ एक का जनरेशन का अलग अलग है, राइट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कूद नहीं सकते हो तुम, करेक्ट है। व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाई आई एम हम्म, टेलिंग दिस स्टोरी, बिकॉज ये सॉल्व करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विच जनरेशन यू आर डीलिंग विथ, करेक्ट। और ये क्या है, एल्जिब्रा है, इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन एल्जिब्रा, एल्जिब्रा में सबसे इंपोर्टेंट कौन है, व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन एल्जिब्रा, शिरीन, यू हैव ब्रदर, राइट, यस, शिरीन, यस, यू हैव यंगर ब्रदर, राइट। यस। तो ये ब्रदर आ गया, तेरी वैल्यू जीरो, राइट, हाँ। कोई नहीं पूछता है शिरीन को, है ना। देवांश, तेरा भी छोटा भाई है ना, सर देवांश, बाजू में बैठा है। बाजू में बैठा है, वो बाजू आने में के बाद बैठा है। तेरा तेरा देवांश का वैल्यू जीरो, कोई नहीं पूछता देवांश को, राइट, ऐसे ही होता है। नहीं सर, सब पूछते हैं। अरे सब पूछता है बेटा, पूछते तेरे हैं। को अच्छा लगाने के लिए पूछता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, पहले नंबर ने ना रूल किया, पहले तूने रूल किया ना बेटा, तेरे और तेरे भाई के बीच में डिफरेंस कितना है, हाँ 4 साल, राइट, हाँ करेक्ट। 4 साल तक तूने रूल किया ना, हाँ 4 years यू रूल द हाँ हाउस, राइट। हाँ। इधर देवांश, उधर देवांश, इधर देवांश, उधर देवांश, राइट, शिरीन, है ना। पहले हाँ, तूने रूल किया ना 4 साल, शिरीन को इधर नहीं होगा, शिरीन को ऐसा नहीं, फिर तो ये क्या था, पहले नंबर था, कौन था, नंबर ने रूल किया अब तक, राइट। नंबर ने 5 साल बड़ा रूल किया, राइट, कोई आने वाला नहीं, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट।
जैसे एल्जीब्रा आ गया, नंबर की वैल्यू थी रही, जैसे देवांश बोलता है ना, नहीं नहीं सर बहुत वैल्यू है, बहुत नहीं है, कम वैल्यू है, वैल्यू है उसकी नंबर की भी अभी भी, राइट, लेकिन हाँ सबसे बड़ी वैल्यू एल्जीब्रा की है। एल्जीब्रा कैसे आता है? वेरिएबल में। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन है? वेरिएबल, राइट। यस। समझे? वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे रूल किसके लिए बनते हैं? वेरिएबल के। अलजेब्रा के लिए। वेरिएबल के लिए। सबको देखो, तुमने डिग्री ऑफ अच्छा। पॉलिनोमियल किया तो तुम्हारा नंबर का पावर नहीं देते, सिर्फ वेरिएबल का पावर देखते हैं। करेक्ट है? डिनोमिनेटर में नंबर हो सकता है, वेरिएबल नहीं चलेगा, राइट, पॉलिनोमियल के लिए। करेक्ट है? तो सब कुछ रूल जो बनता है हाँ किसके लिए बनता है? वेरिएबल के लिए। अब इक्वालिटी में क्या है? इक्वालिटी मतलब क्या होता है? वेन यू राइट इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS, क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। करेक्ट। यहाँ पे जो भी एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन होगा इज इक्वल टू एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन 2, 1 इज इक्वल टू 2 होगा। कुछ भी करो यहाँ पे, ठीक है, तो तुम चेंज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, राइट, ठीक है, अब शिरीन, यहाँ पे हिरेन, ठीक है, और यहाँ पे आदित्य। करेक्ट। मैंने शिरीन को 2 मैंगो दिए और शिरीन ने आदित्य को 2 मैंगो दिए। करेक्ट। तो शिरीन को कोई फर्क हाँ। पड़ा क्या? नहीं। नहीं। शिरीन जहां थी वैसे होगी। मैंने बोला कैसे लगे मैंगो, बोला सर मैंने तो खाई नहीं। क्यों? बोला मैंने तो आदित्य को दे दिए। करेक्ट। सो शिरीन हैज नो रोल टू प्ले, राइट। सिमिलरली हाँ इक्वालिटी में तुम्हारे पास 2 इक्वालिटी है, राइट। करेक्ट। हाँ लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। करेक्ट। अगर हाँ तुम जैसे शिरीन और तेरा भाई, राइट, मम्मी ने तुमको एक रोटी दी शिरीन, तो तेरा भाई भी एक रोटी मांगेगा। हाँ। तेरे को एक चॉकलेट दी, तेरा भाई भी एक चॉकलेट मांगेगा। हाँ। अच्छा, तेरे को मम्मी ने एक थप्पड़ दिया, भाई एक थप्पड़ मांगेगा? नहीं। मांगना चाहिए ना मम्मी से, राइट, है ना, उसको दिया मेरे को भी दो, है कि नहीं? है कि नहीं? करेक्ट। लेकिन वो मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। करेक्ट। यहाँ पे इक्वालिटी में जब तुम जो भी तुम लेफ्ट हैंड साइड पे करो, अगर तुम सेम चीज, सेम थिंग ऑन द राइट हैंड साइड करो विद द सेम नंबर, द इक्वालिटी विल नॉट चेंज। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ x इज इक्वल टू वाई, में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? एक्स इज इक्वल टू वाई। करेक्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x+3 इज इक्वल टू y+3। ये शिरीन है, ये इसका भाई है, ये देवांश है, ये इसका भाई है। करेक्ट है? तो देवांश को 3 चॉकलेट मिली, हाँ शिरीन को भी 3 चॉकलेट मिली, अरे सॉरी, उसके भाई को मिली, शिरीन को 3 चॉकलेट मिली, उसके भाई को भी 3 चॉकलेट मिली। करेक्ट। एवरीबडी इज हैप्पी, नो प्रॉब्लम, राइट, इक्वेशन ठीक ठाक चला, राइट। यहाँ पे क्या होगा, हाँ x-2 y-2, 2 चॉकलेट इसकी भी गई, रोया ये, राइट, तो बोला ये भाई की भी 2 चॉकलेट गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश है, मेरी 2 चॉकलेट गई, उसकी भी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। करेक्ट। हाँ। मम्मी ने 4 थप्पड़ मारे हम्म। देवांश को, 4 थप्पड़ मारे भाई को, देवांश को बुरा लगा, लेकिन उसको छोटे भाई को भी पड़ा, तो बोले, चलो ठीक है, सबको पड़ा, राइट। करेक्ट है ना? हाँ ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या, x/5 और y/5। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ऐड करूं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, इफ आई एम डूइंग द सेम थिंग on both sides with the same number in the same operation, the equality will not change. Correct? यस। Yes, correct है। अब आते हैं हम लोग सॉल्विंग के ऊपर, राइट। सो दिस इज जनरेशन डॉक्यूमेंट डन, जनरेशन स्किप नहीं कर सकते, यू कैनॉट जंप द जनरेशन। इक्वालिटी, if you do perform both thing on both sides with the same operation, same number, equality will not change. Algebra, because you need to find the value, that is why you have to find the algebra. Now उसको solve करने के तरीके क्या है? What is the way you can solve this, right? Correct? How you can solve this?
इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। कितने मेथड है? दो। करेक्ट। एक है कैरिंग, जो भी मैंने बोला, कैरी सेम ऑपरेशन, सेम ऑप्स विथ सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, राइट। अरे कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। फिर या तो फिर इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? सीधा ट्रांसपोर्ट करो उसको, करेक्ट। यहाँ पे जनरेशन बहुत काम आता हाँ। है, करेक्ट है। यहाँ हाँ। पे भी जाना क्या है? बिकॉज दिस इज ओनली सिंगल ऑपरेशन राइट नाउ। व्हाट इज दिस? इट्स द ओनली सिंगल ऑपरेशन राइट नाउ। मैंने दादू कोई भी तुम्हा मिक्स नहीं किया है, करेक्ट। आई हैव नॉट मिक्सड एनीथिंग। सॉरी। मुझे नहीं सर, भाई बैकग्राउंड में बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है बेटा? भाई भाई। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अच्छा, तेरा दो देवांश, दो से ज्वाइन कर लिया तूने, पहले भी है। दो डिवाइस से ज्वाइन किया बेटा देवांश। इससे आदित्य माइक ऑन रख। ठीक है, चलो। सर क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं कौन अनाउंसमेंट कर रहा है? आरती की। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। वॉशरूम। हाँ जा जा बेटा, ठीक है। चलो जाके आ जाओ फटाफट। जिसको ब्रेक लेना है 2 सेकंड का ले लो ब्रेक फटाफट। ओके, क्योंकि अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, राइट। ठीक है, कैन आई गो टू द वॉशरूम? जाओ जाओ जल्दी जाके आओ। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जल्दी जाके आओ फटाफट। बिकॉज आई डोंट वांट एनीबडी टू मिस दिस। देवांश, तेरे को गाड़ी खड़ी रख के चाय वाय पीना तो पी ले। हाँ देवांश, कहाँ पहुंचा है देवांश? है कि चला गया? सारे जन ने म्यूट कर दिया, वाह। मैं अकेला अनम्यूट हूँ। मेरा अकेले का वीडियो चालू है। देवांश, देवांश, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? अच्छा ओके, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। माइक तो ऑन कर ही सकता है, भले वीडियो ऑन मत कर, माइक ऑन कर। कहाँ पे पहुंचा देवांश? पूना पार कर दिया? चलो, ओके। आई कांट, क्या हो गया? आई कांट अभी तक तो बोल रहा था। ठीक है, चलो। सॉल्व ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। सी, ऑब्जेक्टिव इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, करेक्ट। आई एम गोइंग टू सेंड यू सम दिस थिंग, राइट। अब सबसे पहले क्या करो, दिस इज सिंगल ऑपरेशन, सो आई एम गिविंग यू सिंगल सिंपल वे हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, अच्छा घर पे पहुंचने वाला है, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो। नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ पे हर एक का, ओके। ये देखता हूँ मिश्का, हाँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे मम्मी है, डैडी है, दादा है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, सिस्टर, ब्रदर, राइट, करेक्ट। इसके साथ तेरा रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन मिश्का? मिश्का, हाँ। इसके साथ रिलेशन क्या है तेरा? अगर मैं दोनों को देख मेरी के मैं मम्मी है। बोलूं ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, रिलेशन क्या है? मदर डॉटर। वेरी गुड। ये मदर डॉटर फादर। डॉटर फादर, यहाँ पे डॉटर ग्रैंड डॉटर ग्रैंड फादर। वेरी गुड, यहाँ पे
ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर। वेरी गुड। सर एस क्या है? सिस्टर। आई डोंट हैव सिस्टर। अरे छोड़ना यार, अगर होती तो क्या होता रिलेशन? क्या मिश्का ये नहीं क्या, विहाना नहीं है, मिश्री नहीं है? वो कजिन है। अरे कजिन तो सिस्टर तो है ना, मैंने कब बोला कजिन रियल सिस्टर चाहिए? सिस्टर सिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रदर सिस्टर, राइट? ठीक है, रिलेशन है ना। ठीक है, हाँ। रिलेशन हो गया। नाउ इसके साथ ब्रदरहुड रिलेशन होगा, यहाँ पे सिस्टर वाला होगा, यहाँ पे अच्छा फ्रेंड भी होगा, यहाँ पे तुम्हारा का ये, दे आर फ्रेंड्स, राइट? करेक्ट। सो जो जिसके साथ होगा उसके हिसाब से बिहेवियर होगा, राइट? समझ में आया? तो सबका फोकस कहां पर है? मिश्का, राइट? मिश्का इज योर वेरिएबल, राइट? अब वेरिएबल के साथ उसका रिलेशन क्या है, उस हिसाब से मिश्का बिहेव करेगी, और उसके हिसाब से सराउंडिंग वाले बिहेव करेंगे, करेक्ट है? यहाँ पे हाँ। तुम्हारी मिश्का कौन है? एक्स। कौन है? हाँ एक्स। एक्स है। अब एक्स के साथ जो नंबर है, तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? हाँ। एक्स हैज टू बी अलोन ऑन वन साइड, राइट? तुम्हारे पास तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तुमको ये अचीव करना है। व्हाट यू नीड टू अचीव? यू नीड टू अचीव दिस थिंग, करेक्ट? हाँ। दिस इज योर टारगेट, राइट? समझ में आया ना? मिश्का को अलग करना है, राइट? और मिश्का की वैल्यू समझानी है, राइट? करेक्ट है? हाँ। गॉट इट? दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? अब इसमें क्या है, कभी मम्मी होगी तो कभी पापा होंगे, तो कभी सिस्टर होगी, तो कभी ब्रदर होंगे, तो कभी नाना होंगे, तो कभी नाना, कभी मामा, तो कभी मासी, करेक्ट? हाँ। कभी चाचू, तो कभी दादा, तो कभी दादी, करेक्ट? सो हाँ। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑपरेशन यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, करेक्ट? अब यहाँ पे क्या है? x+2 है। सो व्हाट यू नीड टू डू? तुम्हारे पास क्या एक्स्ट्रा है? 5 - 2। नहीं, वो ट्रांसपोजिशन है। मैं सबसे पहले सिखाऊंगा x+2 इज इक्वल टू 5, राइट? तो मेरे को क्या करना है यहाँ से? 5 is x into 2। 5 is नहीं 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 नहीं, वो तूने किया, वो ट्रांसपोजिशन ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम टीचिंग यू समथिंग लाइक दिस, परफॉर्म सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स, करेक्ट? हाँ। दिस इज परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्या होगा? x-7 +7 इज इक्वल टू 4 + 7, करेक्ट? यहाँ पे क्या होगा? 2x/2 इज इक्वल टू 10/2। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तुमको धीरे धीरे समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है? 2 × x/2 एंड दिस इज 3 × 2, करेक्ट? यहाँ पे क्या क्या है? आई हैव परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, subtraction on first case, addition on the second case, division on the third case, multiplication on the fourth case, right? With the same number on both sides, -2, -2, +7, +7, multiply by, divide by 2, divide by 2, multiply by 2, multiply by 2, correct? Same operation on both sides, clear? Such that the equation will not change. इसका result क्या होगा? This will get cancelled, you get therefore x is equal to 3, correct? यहाँ पे क्या होगा? ये कट हो जाएगा, therefore x इज इक्वल टू 11। यहाँ पे क्या होगा? ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, therefore x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या होगा? ये 2 एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2, therefore x इज इक्वल टू 6। कैन यू सी एवरीवेयर द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग डिफरेंट, करेक्ट? बट यहाँ पे क्या कर रहा है? क्योंकि इसका रिलेशन एडिशन है, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका रिलेशन सब्ट्रैक्शन है, इसके लिए मेरे को एडिशन है। जनरेशन 1, राइट? यहाँ क्या है? बिकॉज इट इज मल्टीप्लीकेशन, आई डिवाइड। यहाँ जनरेशन 2। समझ में आया? तो जनरेशन 2 जाएगा, उल्टा नहीं जा सकते हो, करेक्ट? और एट ए टाइम, लिसन वेरी केयरफुली, एट ए टाइम यू कैन परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन। अगर ऐड से सब्ट्रैक्ट जाओगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट ही होगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होगा तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही होगा, करेक्ट? उसके अलावा नहीं कर सकते हो दोनों कुछ भी, करेक्ट है? समझ में आया? अब
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देन विल गो टू इनइक्वालिटीज। करेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एवरीबडी ओके, मिश्का को ने पूछ लिया, शिरीन यस ओके, या एनीबडी कैन आंसर। ठीक है, शिरीन पापा मम्मी को पहचानती है तो? योर मम्मी हाँ डैडी। यस ठीक है, दादा दादी, यस नाना नानी। यस अच्छा, पर दादा पर नानी पर दादी, नहीं पर नाना पर नानी, नहीं उसके मम्मी पापा? नहीं नहीं। देखा है कभी? नहीं फोटो? नहीं नहीं। करेक्ट, समझ में आया? तो जितना दूर होता है, अच्छा इसमें से दादा दादी और नाना नानी के पापा मम्मी है अभी? नहीं नहीं। कहाँ गए? अपने घर, फाइनल हाउस। सर मेरे दादाजी भी। हाँ, वो होगा, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे जाएंगे, राइट। सबको आना है, सबको जाना है, राइट। तो जब जो पहले आता है वो पहले जाता है ना, सबसे पहले। अब तेरे दादाजी के पापा जी, राइट, तो दादाजी को तो तकलीफ हो रहेगा, दादाजी को तकलीफ हो रहेगी क्योंकि उसके पापा मम्मी, राइट, वो जाएंगे तो उनको तकलीफ होगी, राइट। तेरे को कोई फर्क पड़ा क्या? तू तो जानती नहीं थी, तू तो पहचानती नहीं थी, तेरे को पैदा भी नहीं हुई थी, राइट, तभी। है ना, तो अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे जब मिक्स ऑपरेशन होंगे ना, जब मिक्स ऑपरेशन हो गए तो वेरिएबल से जो सबसे इजीली डिटैचेबल है, इजीली डिटैच कर सकते हो, उसको पहले निकालो विदाउट अफेक्टिंग द वेरिएबल। करेक्ट। जब मिक्स ऑपरेशन होगा तो क्या करो, पहले ऐसे को ऑपरेट करो जो दूर है, पहले। समझ में आया? करेक्ट। और जिसको सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट होगा। मैं दिखाऊं तुमको कैसे करने का है? मिक्स ऑपरेशन दिखाऊं? यस सर। वेरी गुड। चलो मैं दिखाता हूं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बहुत मल्टीपल है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ, राइट। एल्जीब्रा में होगा, एल्जीब्रा एट सब्ट्रैक्ट। हम्म बहुत सारे आ गए, वेरी गुड। वाह वाह वाह। बहुत सारे इक्वेशन है मेरे पास, सपास 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 सपास। मुझे क्वेश्चन करना था, तुमको अभ्यास के लिए लक्ष्य देना। सो आई हैव लॉट ऑफ दिस थिंग स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, जो मैंने सॉल्व किया था, सिंपल से मैं चालू करता हूँ, राइट। आई स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल वन, लीनियर सिंपल इक्वेशन। करेक्ट। आई जस्ट शो यू हियर। कुणाचे लक्ष्य नहीं है भाई? देवांश तेरा नहीं क्या? हाँ देवांश, पापा ने बोला तेरे को अभी। किसके पापा ने बोला? देवांश के पापा ने। तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा। ठीक है चलो। मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, मालूम नहीं, किसी ने बोला लक्ष्य दे। अभी किसके पापा ने बोला वो मालूम नहीं मेरे को। ठीक है। ठीक है। सर मेरे पापा ने बोला था, वो बाहर गया था। कौन? मेरे पापा ने बोला था। तो मराठी में बोला लक्ष्य दे? गुजराती में बोला, कुछ दूसरा सुनाया होगा। अच्छा ओके ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल है, जो मैंने तुमको बताया था, सिंपल ऑपरेशन। करेक्ट। इसमें क्या होगा, मैंने अभी इसमें तुमको उसमें समझाया था, अभी मैंने ट्रांसपोजिशन करके दिखाया, राइट। तो ये टू जब यहाँ पे आ जाएगा, टू का इसके साथ रिलेशन क्या है? तो उसका सर तो माइनस हो क्या है? जाएगा। एडिशन है। तो यहाँ पे आएगा तो क्या होएगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। करेक्ट। ये हो गया। हाँ इसका एक्स के साथ रिलेशन क्या है? हाँ। सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे आएगा, सब्ट्रैक्शन। एडिशन। यहाँ पे रिलेशन क्या है? अगर कुछ वेरिएबल के ऊपर नहीं डालो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिविजन। यहाँ पे इसका रिलेशन क्या है? डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। यहाँ पे डिवीजन है बेटा, एक्स के साथ इसका रिलेशन क्या है? डिवीजन
यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस। वेरी गुड। अब उसके बाद 4 मैंने मिक्स किया। इसमें क्या क्या मिक्स है बताओ मेरे को। एक्स के साथ रिलेशन में क्या क्या मिक्स है, ये वाला। मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। फिर यहाँ पे क्या मिक्स है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड, करेक्ट। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोनों बाजू है, राइट? हाँ। करेक्ट। यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस हो रहा है, correct? अब धीरे धीरे समझा दूं। अब इसमें एक्स से नजदीक कौन है? ये 2 या -3, कौन सा नजदीक है? -3। नजदीक, नियर नियर। 2 टू है। ये दूर है, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, ये पहले चला जाएगा। आई एम ओके विथ इट, राइट? सो उसको पहले डिटेच करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 बहुत चिपक के बैठा है उसके साथ, राइट? सो 3 पहले मूव करेगा। सो यहाँ पे क्या है? 3 + 9 = 12 हुआ। अब क्या होगा? 2 को भी जाना पड़ेगा, करेक्ट? तो 2, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है? ये पूरा टर्म के साथ इसका क्या है रिलेशन? माइनस। तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होएगा? प्लस। तो नेगेटिव प्लस। पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, करेक्ट? यस और नो? यस। वेरी गुड। तो ये यहाँ पे आ गया, ये तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ गई, राइट? सिमिलरली 6 का, अब इसमें से एक मल्टीप्लिकेशन है, एक डिवीजन है, एक सब्ट्रैक्शन है। तो पहला दूर क्या जाएगा? सब्ट्रैक्शन, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? 5 + 1 6 हो गया। फिर क्या होगा? 5 भी हटेगा यहाँ से, तो 5 हट गया, 30 हुआ। फिर 3 भी हटेगा, करेक्ट? आंसर आ गया 10, करेक्ट? अब 7 वाले में क्या है? दोनों बाजू वेरिएबल है, करेक्ट? शिरीन, तू तेरे भाई को ऑर्डर करती है, या लेके आ, मेरा बुक लेके आ, मेरा पेन लेके आ? तो मैं करती है बहुत ऑर्डर? बोलती हूँ पर वो मानता नहीं है। लेकिन ऑर्डर तो करती है ना? हाँ। वेरी गुड। तो हमेशा छोटा बड़े के पास जाएगा, बड़ा छोटे को बुलाएगा, क्या करेगा? सर मैं मिश्री से सब कुछ पूछती हूँ, वो देती भी है। कौन? मिश्री। हाँ, वो मिशू तेरी बड़ी बहन है ना? मैं उससे पूछती हूँ, वो मुझे देती भी है। वेरी गुड। ये तो खाली एग्जांपल समझाने के लिए बेटा। अच्छा, अच्छे बच्चे सारे होते हैं। बड़ा छोटे को भी बुलाएगा, छोटे बड़े को भी बुलाएगा, राइट? तो काम करते हैं दोनों, लेकिन ये थोड़ा समझने के लिए। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, राइट? बिकॉज टू मेक योर टास्क इजियर, राइट? यहाँ पे क्या है? 3x है। यहाँ पे क्या है? 2x है, राइट? 3x बड़ा है, 2x बड़ा है? ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 3x 2x के जाएगा, राइट? और वेरिएबल फोकस कहाँ पे करना है? वेरिएबल। वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक और है। ये वाला जो है बाकी का, भाई साहब तुम यहाँ जाओ, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? 3x -2x हो जाएगा, बिकॉज इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे -3 और +5 हो जाएगा, राइट? अवॉइडिंग नेगेटिव वेरिएबल, मैंने क्या लिखा है? बिकॉज मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मेरे को नेगेटिव वेरिएबल अवॉइड करना है। हर एक जगह पे याद रखो, नेगेटिव को अवॉइड करो। नेगेटिव इज द फीमेल जेंडर, प्रॉब्लम करेगा आगे जाके, राइट? और मैंने 8 वाला तुमको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखा है, दिखाया है मैंने, राइट? आई सॉल्व इन बोथ वेज, राइट? जो तू बोल रही है मिश्री मेरे को सब देती है, राइट? वो आगे जाके सब वसूल करेगी, राइट? ठीक है। बट वॉट इट इज नॉट, इट इज सिंपल जोक, राइट? सी देखो यहाँ पे क्या हो गया। अब -2 बड़ा है, 3x बड़ा है। मुझे कॉल करता। बताओ, -2x बड़ा है या 3x बड़ा है? 3x। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं -10x और -20x, तो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? -10x is greater, -20x is smaller. करेक्ट। -10x बड़ा है और -20x छोटा है। अगर मैं बोलता हूँ -5x और यहाँ पे x, तो कौन सा बड़ा है? X is greater. X is greater. X. बिकॉज दिस इज नेगेटिव, राइट? तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरह जाएगा, राइट? देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? यहाँ पे मैंने क्या किया?
ये 5 को मैंने यहाँ मूव किया और -2x को यहाँ मूव किया, सब पॉजिटिव हो गया, राइट। यहाँ पे 10 पॉजिटिव, 5x पॉजिटिव। अब फिर मैंने दोनों हो गया तो फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड, क्यों दोनों सेम है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट। फिर वेरिएबल को मैंने घुमा गया एक बार और फिर मैंने ये ले लिया, क्योंकि हमने को वेरिएबल लेफ्ट साइड देखने की आदत है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। आई जस्ट शोड यू द रेड पेन, राइट। व्हाट आई डिड, आई शिफ्टेड 3x ऑन दिस साइड एंड 5 ऑन दिस साइड। तो क्या हो जाएगा देखो, 3x -3x हो गया, -5 -5 हो गया। तो यहाँ पे क्या, -5x -10x हो गया। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -10 बहुत सारी माइनस साइन आ गई, राइट। देर आर पॉसिबिलिटीज इट मे लीड टू एन एरर। क्लियर, मिस्टेक हो सकती है। क्लियर है। Yes. Yes. तो क्या करो, अवॉइड करो। नेगेटिव साइन कौन है, फीमेल जेंडर, अवॉइड करो उसको, फंसाएगा कभी जाके, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एडिशन का ऑप्शन है तो सब्ट्रैक्शन मत करो, मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है तो डिवीजन मत करो, पावर का ऑप्शन है तो रूट मत करो, ठीक है। सो अवॉइड फीमेल जेंडर्स, हाँ। ठीक है। लेफ्ट में देखो, जो मैंने राइट में देखो, मैंने बताया स्टेप। देखो क्या लिखा है, सेपरेट द नंबर्स एंड वेरिएबल ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वल साइन, दैट इज सॉरी, करेक्ट। सेपरेट नंबर एंड अ वेरिएबल, स्टेप लिखा है मैंने। While moving the number and variable from LHS to RHS and vice versa, the plus will become minus and vice versa. Minus will become plus. The multiplication will become division and division will become multiplication. Vice versa का मतलब क्या होता है, उसके exact opposite, उल्टा, right? It will go according to the generation which they are in. Correct? Generation समझ में आ गया, मैंने लिखा है the variable should be positive and alone on one side of the equal sign. The variable should not be in the numerator. Sorry, variable should be in the numerator with coefficient 1, right? तो 2x 3x x/2 ये नहीं चलेगा। क्लियर है। तो मैंने पूरे स्टेप भी लिखे और मैंने तुमको समझा दिया कैसे करने का। एनीबडी डाउट इन दिस, चेक करो, अलग अलग टाइप के सारे मैंने दिए है, राइट। आई गिवन ऑल दिस वेरियस पार्ट्स, वेरी सिंपल, राइट। मैंने दिखा है हाउ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनाना है, सब अलग अलग टाइप के मैंने अलग अलग टाइप के समझाया है, राइट। आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। अब मैंने सॉल्व करके भी दिखा है यहाँ पे हॉट पी के कैसे करने का, क्या करने का। दिस इज वेरी डिफिकल्ट वन, दिस विल डू इट लेटेस्ट स्टेज, लेकिन मैं भेज रहा हूँ तुम लोग को आज, सो एटलीस्ट यू कैन सी के कैसे कर सकते, राइट। क्लियर, ये क्वेश्चन है और इसके आंसर मैंने फिर बाद में सॉल्व किए हुए, राइट। करेक्ट, ये देखो मैंने सॉल्व करके दिखाया कि कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। क्लियर है। ये एलजीब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बाद में सिखाऊंगा, राइट। पहले मैं इक्वेशन तुम लोग को भेज देता हूँ सारा, राइट। यस और नो। Yes, sir. लीनियर इक्वेशन, सिंपल सिंपल सिंपल। मैं खाली क्वेश्चन ही भेजता हूँ, हॉट्स नहीं भेजता हूँ, राइट। एलजीरिया लीनियर सिंप्लीफिकेशन, लेट मी सी कि मैंने सही सिलेक्ट किया कि नहीं किया, ठीक है। ओके चलो, नाउ विल सी इनइक्वालिटीज क्या होती है, राइट। इक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, सपोज इफ आई से x इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है। X is equal to 5 का मतलब x is 5. करेक्ट, x इज 5। x कम भी नहीं हो सकता है, x ज्यादा भी नहीं हो सकता है, राइट। x कैनॉट बी 4.9, x कैनॉट बी 5.1, करेक्ट। और इट इज 5.0001 भी नहीं हो सकता, 4.9999 भी नहीं हो सकता, राइट। x हैज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू
5. Correct? But if I say x equal to or x is not equal to 5, उसका मतलब क्या होता है? X can be any number except for 5. Very good. X can be any number except 5. Correct? 5. Okay. Now you know what are the types of numbers? Natural number, whole number. We have done, right? Natural number, whole number. किया नहीं किया है? Yeah. Right? So natural number क्या होता है? It is all counting numbers, right? Correct. If I say x is a natural number and x is less than 5, correct? तो तुम बताओ कि x क्या क्या आ सकता है? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जो मेरे को बनाएगा कि सर ये बराबर है, ये चलेगा, राइट? यस और नो? बताओ सर x की वैल्यू क्या क्या हो सर सकती क्या? है? When I say x is a natural number, correct? हाँ हाँ एक मिनट है. x is a x is a natural number and x is less than 5. नहीं बता सकते वैल्यू सर क्यों नहीं बता सकते हो? एक्स की कौन सी वैल्यू हो सकती है? पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है? 1 2 3 और 4. करेक्ट. हाँ, बताया ना, राइट? पहले में क्या था? पहले जो हमने लिया था उसमें क्या था? x कैन बी ओनली 5, राइट? यहाँ पे क्या है? हाँ x कैन बी 1 ऑल्सो, x कैन बी 2 ऑल्सो, x कैन बी 3 ऑल्सो, x कैन बी 4 ऑल्सो. करेक्ट? x चारों में से कुछ भी हो सकता है ना? करेक्ट है? Yes. हाँ यस. इफ आई से x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1, तो क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0. जीरो तो हो ही नहीं सकता. जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. हाँ जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, राइट? हाँ मोर देन 0. तो लेकिन वो तो हो नहीं सकता है, राइट? एनीथिंग मोर देन 0. नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने बोला x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1. तो क्या होगा? x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कंडीशन सेटिस्फाई करे. इसे नल सेट. सेट कराया ना मैंने? हाँ. सेट्स कराया ना मैंने तुमको कि नहीं कराया? या कराया, क्या? right? जब पहले मैंने पूछा था x इज लेस देन 5 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, राइट? तो तुम्हारा आंसर क्या था? सॉल्यूशन सेट क्या था? x इज इक्वल टू 1 2 3 और 4. चार में से कोई भी वैल्यू आएगी तो चलेगा उसको, राइट? यस हाँ और नो? करेक्ट. सो इनइक्वालिटी में क्या होता है? इनइक्वालिटी इज अ रीजियन. उसमें बहुत सारी वैल्यू हो सकती है. इट कैन बी नो वैल्यू टू इनफाइनाइट वैल्यू. कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, राइट? इनइक्वालिटीज के अंदर, राइट? इक्वालिटी में जैसा नहीं. इक्वालिटी में क्या होता है? इक्वालिटी इज ओनली एंड ओनली वन वैल्यू. क्लियर? समझ में आ गया? हाँ क्लियर? अब तुमको समझाता हूं जो मैं तुमको पहले बताया था, राइट? अब इसको ध्यान से देखो, राइट? इक्वलिटी में क्या होता है? इफ यू ऐड 3 ऑन बोथ साइड डज नॉट मैटर. इफ यू सब्ट्रैक्ट डज नॉट मैटर. इफ यू मल्टीप्लाई विथ डज नॉट मैटर. इफ यू डिवाइड बाय सम नंबर बोथ साइड डज नॉट. इफ यू टेक अ रूट, if you multiply by -1, if you multiply by -2, you multiply by -6, you divide by -2, you divide by -1, doesn't matter. You take a reciprocal. इक्वालिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? इक्वालिटी में कुछ कर लो तुम लोग, राइट? बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल. इफ यू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन विद द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, इट विल नॉट इफेक्ट द नंबर एट ऑल. करेक्ट? द इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल बी स्टिल बैलेंस. क्लियर? हाँ राइट. लेकिन इनइक्वालिटीज में क्या होता है? इनइक्वालिटीज में वन साइड इज ग्रेटर एंड वन साइड इज स्मॉलर. करेक्ट?
तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, दोनों जगह पे मैं सेम परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है 100, मैंने ऊपर पहले इक्वेशन लिया, 100 माइनस 100 इज ग्रेटर देन 25, 100 इज ग्रेटर देन 36, 100 इज ग्रेटर देन 64, 64 इज ग्रेटर देन 25, 25 लेस देन 25 लेस देन 36, वो सारा कुछ भी ले सकता, राइट। तो मैंने जानबूझ के विदाउट वेरिएबल, up till now I told you with variable, now I am explaining you with numbers, right? This is a true condition, yes or no? Yes. It's a true condition, right? Now if I say add 7 on both sides, तो क्या हो गया, कंडीशन चेंज हुई क्या? No. 107 is still greater than 732, right? मैंने दोनों जगह पे 7 ऐड किया, राइट। फिर मैंने दोनों जगह से सब्ट्रैक्ट 6 किया, कंडीशन चेंज हुई क्या? No. मैंने दोनों जगह को 2 से मल्टीप्लाई किया, कंडीशन चेंज हुई? No. तुम्हारा ग्रेटर देन ही रहा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड वाज ग्रेटर, इट रिमेन ग्रेटर। डिवाइड बाय 2 किया, फर्क पड़ा कुछ? No. No. स्टिल राइट हैंड साइड इज ग्रेटर। स्क्वायर किया, 100 इंटू 100, 36 इंटू 36, 25 इंटू 25, फर्क पड़ा कोई? नहीं। स्टिल लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर, राइट। रूट लिया, 10 L 6 आया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेफ्ट हैंड साइड इज स्टिल, बट अभी क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय -1 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई, आई पर्पसली टेकन ओनली -1, क्यों, कि यू गेट अ इजियर अंडरस्टैंडिंग। 100 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा, -100, राइट। पहले क्या था, 100 और 25 था, राइट, विच इज ग्रेटर, राइट। अब 100 मल्टीप्लाई बाय माइनस करेगा तो क्या आएगा, -100 and -25. क्या हो जाएगा, Sign reverse. राइट, साइन रिवर्स हो जाएगी, राइट। सिमिलरली डिवाइड भी करोगे तो क्या आएगा, इफ आई डिवाइड बाय 4 दिस विल बिकम -25 एंड दिस विल बिकम -9। सो यहाँ पे भी एक होगा, साइन रिवर्स हो गया, राइट। कैन यू सी दिस हियर, द साइन इज रिवर्स, करेक्ट। अगर रेसिप्रोकल भी लिया, रेसिप्रोकल में क्या होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर 1 है, करेक्ट। तो 25 इज ग्रेटर देन 9 और 100 इज ग्रेटर देन 25, करेक्ट, यस और नो। अब मैं रेसिप्रोकल लूंगा, टू साइड रेसिप्रोकल लूंगा, क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम लेस, 1/100, स्मॉलर द डिनोमिनेटर, greater the value, right, greater the fraction, clear, and greater the denominator, smaller the Value. correct। अब तुमको समझाता हूं, एक्सेप्ट दिस टू कंडीशन, तुमको नॉर्मली यू विल नॉट गेट रेसिप्रोकल, राइट। आई हैव नॉट सीन एनी बोर्ड, लेकिन अगर आया, बट आई टीच, राइट, you will get only multiplication, only two condition, you have to be very 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 careful, right, rest all things, inequality will work exactly as you do with the equality. All the operations and all the numbers with simple number, unless you multiply or divide by the negative number, inequality और equality में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, correct, exactly same way it has to be operated, clear, even the order of operation also same, correct, yes or no, correct। अब मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूं, आई विल जस्ट टेल यू वेयर यू हैव टू टेक केयर। आफ्टर दिस आई हैव ऑलरेडी गिवन असाइनमेंट टू यू, fill the assignment, start doing it, and if you have any doubt you can ask in the next class, but I am just showing you how to do it one question, right। I am writing this, find the solution for x is equal to, x का मैं बाद में बताऊंगा इंटीजर है कि होल नंबर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, that also I'll tell you and it is there in the book also, correct। I am just giving one example to solve, okay, you solve this example and you let me know how will you solve this, right, correct, and I'll solve you both ways, correct। I want everybody to pay attention very carefully here, right? Now I'm giving one equation, which are usually it is very simple, not very critical, right? Not very difficult one to solve, right? I am giving you
5 minus 3x is greater than -1. Correct? Or if you want to keep it little simple, I'll just give you this very simple one. Okay? बहुत ज्यादा माइनस नहीं लाता हूँ मैं, खाली एक ही रखता हूँ. राइट? 7 minus 3x is equal to is greater than 1. Correct? Yes or no? Then when you say x belongs to natural number, सेकंड आएगा x belongs to whole number, और थर्ड आएगा x belongs to integer. करेक्ट? और उसके पहले तुमको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे वैल्यू, ये तो बाद में आता है. राइट? दिस कम्स लेटर ऑन. राइट? फर्स्ट यू टू सॉल्व दिस. राइट? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? हाउ विल यू सॉल्व? सेम इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो. हाउ विल यू सॉल्व? एनीबडी? I don't know. इंपॉर्टेंट क्या आपने लिया है? ओके, आई शो यू, Greater than आई one. शो यू. इसको सॉल्यूशन दो तरीके से कर सकते हैं. राइट? वन आई डू इट हियर. राइट? जो नॉर्मली लोग करते हैं, क्या करेगा? 7 यहाँ पे है, -3x ग्रेटर देन 1 -7. करेक्ट? और जो मैं रेफर करता हूं, आई डू दिस वे. ठीक है? ये हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, बाद में सॉल्व, बाद में इसको लिखे गए. राइट? x इज इक्वल टू दिस थिंग, होल नंबर एंड इंटीजर. अब दूसरा मैं ये रेकमेंड करता हूँ, क्या करूंगा? 7 इज ग्रेटर देन 1 + 3x. ध्यान से सुनना अभी क्या हो रहा है दोनों में. राइट? जस्ट चेक हाउ इट इज हैपनिंग. यहाँ पे क्या होगा? -3x इज ग्रेटर देन -6. यहाँ पे क्या होगा? 7 - 1 ग्रेटर देन 3x. करेक्ट? सो यहाँ पे क्या होगा? x -6 डिवाइड बाय -3. करेक्ट? यस और नो? हेलो? क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम डिवाइडिंग बाय -3 और साइड, तो वेरिएबल अपना साइन इनवर्स हो जाएगा. करेक्ट? यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. राइट? सो यहाँ पे साइन रिवर्स. द मोमेंट यू चेंज ऑन द सेम स्टेप, यू हैव टू चेंज द साइन. अगर तुमने ये डिवाइड कर दिया और साइन दूसरे टाइम में चेंज किया तो नहीं चलेगा. Here you get x is less than 2. करेक्ट? और यहाँ पे क्या आएगा? 6 ग्रेटर देन 3x. करेक्ट? यस और नो? ठीक है? अब क्या होगा? x इज ऑन राइट हैंड साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर आर अगेन टू वेज टू डू इट. राइट? अगर तुमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, if you're writing little bit uncomfortable in doing this, so again you can do two different ways to do it. Right? Again you can do two different ways. आंसर तुम्हारा कुछ भी करो, ऐसे ही. राइट? अगेन आई विल राइट टू डिफरेंट वे. एक यहाँ से, वन आई विल डू इट दिस वे. राइट? व्हाट आई विल डू इज, हियर आई विल राइट 6 डिवाइड बाय 3 is greater than x. Correct? And here what I'll do is I'll say 3x is less than 6. What I'm doing, मैंने LHS और RHS को इंटरचेंज कर दिया. क्या कर दिया? इंटरचेंज. जब LHS और RHS को इंटरचेंज कर, बिकॉज इट इज इनइक्वालिटी, तुमका साइन भी रिवर्स होगा. समझ में आ गया? यस. तो यहाँ पे क्या होगा? 2 is greater than x. और यहाँ पे क्या आएगा? x is less than x is less than 2. करेक्ट? ओके. आदित्य, अरे सॉरी, आदित्य ने अपना, हाँ ये तो अभी अभी बोल सकता है क्या तू बेटा? नहीं आदित्य नहीं, अपना बोल रहा था मैं काइंड स्पीक.
आ गया वो, आए क्या, चला गया? सोलापुर से आने वाला, सांगली है, सोलापुर है क्या, बोल रहा है? हाँ देवांश, देवांश चलो, आवाज सर। बोल सकता है, बोल सकता है ना? ठीक है चलो। सो मैं अगर, अगर वो, चलो उसका आवाज नहीं आ रहा है, आदित्य मैं तेरे को लेता हूँ, राइट? मम्मी का नाम क्या है? रचना सोनी। रचना, ठीक है। अगर वो रचना आदित्य की मॉम है, करेक्ट? और मैं बोलूं आदित्य अर्चना का बेटा है, सॉरी रचना का बेटा है, कोई फर्क पड़ेगा? नो। दोनों का मीनिंग सेम है, करेक्ट? इफ आई से x लेस देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन x, दोनों में कोई फर्क है? नो। नो है, राइट? तो दोनों केस में सॉल्यूशन सेट क्या आएगा यहाँ पे? नाउ आई राइट सॉल्यूशन सेट फॉर द नेचुरल नंबर, राइट? तो क्या आएगा? विच विल बी ओनली वन, राइट? ये जब नेचुरल नंबर होता है। जब होल नंबर होगा तब क्या होगा? होल नंबर होगा तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? 0 and 1, करेक्ट? और जब इंटीजर होगा तब सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -3, -2, -1, 0 and 1। ये क्या बताता है? ये बताता है इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। इज इट क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? ऑल थ्री मेथड हैव यू अंडरस्टूड कि कैसे सॉल्व करते हैं? मैं, इफ यू आस्क पर्सनली, आई यूजुअली इंस्टेड ऑफ प्रिफरिंग साइड, आई ऑलवेज प्रिफर दैट variable should be positive and I avoid negative operations as much as possible. I am saying sometimes you may not avoid it, लेकिन ऐसे कोई सिचुएशन बहुत रह आती है where you cannot avoid, right? लेकिन अगर पॉसिबल है तो नेगेटिव को एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करो। यहाँ पे तुम्हारा साइन कब चेंज होता है? जब तुम्हारा नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, करेक्ट? सो सिचुएशन को ही अवॉइड करो। समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? मेरी आवाज आ रही है सब लोग को? यस सर। दे रहे हो? हैव यू अंडरस्टूड? करेक्ट। मैंने इनइक्वालिटीज का तुमको असाइनमेंट क्रिएट किया है बिकॉज आई हैव टेकन इन द मॉर्निंग आफ्टरनून फॉर दर्श, राइट? अगर दर्श कैनॉट कम इन द इवनिंग, ठीक है? सो ये मैंने उसका असाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है, आई जस्ट शो इट टू यू। उसमें पूरा बुक भी है, ठीक है? आई गिवन अ बुक ऑल्सो, और चैप्टर नंबर, बिकॉज इट इज अ हायर ग्रेड, जो इनइक्वालिटी है ना वो हायर ग्रेड का है। तो आई वॉन्ट यू टू डू इट दिस इनइक्वालिटी चैप्टर से ना, G7 लिखा, राइट? चैप्टर 5 इनइक्वालिटी, ऑल टर्म सम्स एंड सब क्वेश्चन, राइट? बहुत कम एक्सरसाइज। आई वॉन्ट इफ यू फिनिश बाय नेक्स्ट क्लास आई विल बी वेरी हैप्पी, राइट? विल सॉल्व दिस इन अ क्लास बट ट्राई इट योर सेल्फ। अगर तुमको डाउट आता है तो मेरे को डाउट बताओ। वी हैव क्लास ऑन फ्राइडे, फ्राइडे हम इसको सारे को सॉल्व कर लेंगे, राइट? लाइव सॉल्व करेंगे, करेक्ट है? सर ड्राइंग इनइक्वालिटीज नहीं है? हाँ, ड्राइंग इनइक्वालिटीज। तेरे, मैंने तेरे को क्या बोला? तेरा वो भेज, जॉइन इक्वलिटीज है उसमें भी, डबल वाला ना? हाँ। हाँ आएगा, वो भी आएगा, वो भी है उसमें एक्सरसाइज में। तो कुछ तो डाउट के लिए छोड़ो ना मैडम है। है ना? तुम करो, उसमें तुम अटकोगे तो तुम मेरे को पूछोगे, इसमें मेरे को समझ में भी आएगा। आई विल कम टू नो हु इज प्रैक्टिस और हु इज नॉट, है ना? बिकॉज दोज हु नॉट प्रैक्टिस दे विल नॉट नो देयर इज जॉइंट इक्वालिटी, कैसे इनइक्वालिटी करके कुछ आता है, करेक्ट? एंड हाउ टू सॉल्व दिस, दिस इज आल्सो नोबडी विल नो, राइट? नंबर लाइन पे आएगा ड्राइंग सब इनइक्वालिटीज। कुछ आएगा। तू आवाज का, तेरे को क्या चाहिए? ढूंढने में भगवान मिल जाता है, इन जॉइंट इक्वालिटी नहीं मिलेगा क्या? तेरे को जो चाहिए होगा, रेस्टोरेंट में जाते हो, मोजिटो से लेके सब कुछ मिलता है ना, नींबू पानी से लेके मोजिटो सब मिलता है ना? हाँ। तुमको जो चाहिए ऑर्डर करो, इसमें क्या है? ये रेस्टोरेंट है, सब मिलेगा यहाँ पे।
यू ब्रिंग एनीथिंग एंड इन द वर्ल्ड, तुमको जो मिलता है ना वो डाउट लेके आओ, राइट? पूरी दुनिया में तुमको जो डाउट मिलता है वो लेके आओ। एआई देता है या इंटरनेट देता है, स्कूल देता है, कोई देता है, और मिश्का दे अपना मिश्री देती है, कोई देता है, डाउट लेके आओ, राइट? ब्रिंग डाउट्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर, करेक्ट? ठीक है, क्लियर एवरीवन? डन? सो चैप्टर का मैंने उसमें ही अटैच कर दिया है। आई हैव अटैच इन द सेम असाइनमेंट, यू हैव टू डाउनलोड द बुक। आई थिंक मैंने डाउनलोड बुक तो मैंने ग्रुप में भी भेजा था कि नहीं भेजा मैंने? आई हैव नॉट सेंड द बुक ऑन द ग्रुप, मैंने अटैच ही किया सीधा। आई क्लासरूम में ही मैंने अटैच किया, राइट? फुल असाइन फुल चैप्टर इज अटैच, इट इज हार्डली 6 और 7 पेज का है, विच इज वेरी सिंपल, राइट? ओनली 7 पेज का है, एक ही एक्सरसाइज है, देयर आर ओनली 10 क्वेश्चंस। तो बाय नेक्स्ट क्लास फिनिश दिस एंड कम, राइट? मैं यस ग्रुप सर। में लिख रहा हूँ, ऑन फ्राइडे यू टू फिनिश ओनली 10 क्वेश्चन, बाकी कितने असाइनमेंट पेंडिंग हो बाकी रखो, ये पहले खत्म करो, बिकॉज इसके ऊपर डिपेंड है, लीनियर इक्वेशन भी है, राइट? तो ये तुम करोगे तो मेरे को समझ में आएगा तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट क्लास विल सॉल्व बोथ लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज लाइव इन द क्लास, सो डोंट मिस नेक्स्ट क्लास, ओके? ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय, सी यू। बाय सर। बाय सर।